राइट। बट बिफोर स्टार्ट हम थोड़ा सा इसको बेसिक्स अंडरस्टैंड करते हैं इसके, व्हाट आर द बेसिक ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो अगर हम देखें तो हम इसके अंदर ज्यादा जो इसकी बेसिक यूनिट होगी एनवायरमेंट साइंस की, ठीक है, एनवायरमेंट साइंस की अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। इकोलॉजी की बेसिक यूनिट होगी इंडिविजुअल, ठीक है, दैट इज द बेसिक यूनिट। तो इंडिविजुअल के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे, राइट, अगर बेसिक यूनिट देखें तो। और अगर हम देखें तो किस तरह से एनवायरमेंट का क्या पोर्शन है और किस तरह से लिंक है केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, एस्ट्रोनॉमी से, वो अपन एक बार देख लेते हैं। एक बार जस्ट आइडिया हो जाएगा आपको कि भाई हाँ किस तरह से सिस्टम आया है और किस तरह से हमको समझना चाहिए कि ये होना चाहिए, मतलब एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। तो अगर हम देखें तो बच्चों स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको जो मिलेगा दैट इज एटम। एटम से पहले भी क्वार्क्स और ये सब चीजें हैं पर उसके अंदर नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ाया था। एटम्स के बाद हमें क्या मिला, मॉलिक्यूल, है ना, ऐसे देखिए एटम्स के बाद क्या मिला, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बाद एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में बने, जैसे ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, इनके मॉलिक्यूल्स बने तो एक कंपाउंड बन गया, जैसे वाटर एक कंपाउंड हो गया, कंपाउंड बन गया। अब एक कंपाउंड, इसी तरह से एक कंपाउंड जो है वो है प्रोटीन। प्रोटीन का सिंथेसिस, जैसे मैंने आपको ये भी बताया था, प्रोटीन, डीएनए, ये सब पढ़ा रखा है मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, अनअकैडमी। तो प्रोटीन, डीएनए, ये सब चीजें बनी। इससे फिर क्या हुआ, फिर आगे चलकर देखते हैं अपन, इससे ही सेल बनती है। सेल से फिर क्या बन रहा है, टिश्यू बनता है। टिश्यू के बाद फिर एक टिश्यू सिस्टम आता है अपना, टिश्यू सिस्टम, पूरा टिश्यूज का जो सिस्टम होता है। इससे क्या होता है, इन सब टिश्यूज के मिलकर एक ऑर्गन बन जाता है ना। ऑर्गन बनने के बाद फिर एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स का एक सिस्टम बन जाता है, वो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। उससे क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बन जाती है, ठीक है, और हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म बन जाए। अभी जो बॉडी बनी ना, ये क्या करेगी, ये संसार के अंदर रहेगी, ठीक है, इस संसार के अंदर जो बॉडी रहेगी उसको, उससे ये पूरा संसार बनेगा, राइट। अच्छा, ऐसे जैसे ह्यूमन बीइंग बन गए, मान लो एक ये जो बॉडी है दैट इज ह्यूमन बीइंग की बॉडी है ना। अभी हम समझ रहे हैं किस तरह से, देखना लास्ट में तुमको पता चलेगा कि हाँ भाई इतना सब कुछ एक ही है, मतलब सब कुछ इंटरलिंक्ड है ना। तो बॉडी बनी, अब बॉडी बन, मतलब अभी की क्लास में हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि क्या सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, कहाँ से आए सब्जेक्ट, क्यों क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इसमें इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, 20 के आसपास क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। कई बोलते हैं सर IFOS एग्जामिनेशन है, उसके अंदर एनवायरमेंट का आता है, तो उनका भी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन फॉरेस्ट सर्विसेज और ये एक ही होता है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है, अगर वो नहीं भी होता तो भी एनवायरमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट होता लाइफ के अंदर, है ना। क्यों होता है ये सब अपन इसको बताएंगे, ठीक। अब ये बॉडी जो है ना, इस बॉडी के बाद एक कॉन्सेप्ट बताना है, अभी आगे चल के उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर मान लीजिए जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग जैसे बहुत सारी ह्यूमन बीइंग है, जैसे अपन सब हो गए, एक कोई गोरे हो गए, कोई काले, कोई अफ्रीकन हो गए, अमेरिकन हो गए, ठीक है, ये सब चीजें हो गए। ये जो ह्यूमन बीइंग्स है, एक ह्यूमन बीइंग वाली बॉडी, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। मतलब इंडिविजुअल से जो बना दैट इज नोन एज व्हाट, पॉपुलेशन। ह्यूमन बीइंग है जिसके अंदर उसको पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के बाद ये एक स्पीसी बन गई, है ना, बॉडी का मतलब एक स्पीसी बन गई। एक मान लो ह्यूमन बीइंग की स्पीसी बनी, तो उसकी ह्यूमन बीइंग, सारे के सारे ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन हो जाएगा। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, इसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स को कंसीडर करते हैं हम। ऐसा नहीं है कि चूहे को कंसीडर कर लेंगे या फिर टाइगर को भी कंसीडर कर लेंगे, नहीं, उसके लिए अलग टर्म है, दैट इज नोन एज कम्युनिटी, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग भी होंगे, इसमें टाइगर भी होगा, जिसके अंदर रैट भी होगा, टाइगर भी होगा, जिसके अंदर लायन भी होगा। ये क्या होता है, ये सब चीजें होती है कम्युनिटी, कम्युनिटी, राइट। धीरे सब्जेक्ट पाएंगे ना। तो हम देखा भी एटम हुआ, एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बना, कंपाउंड जैसे प्रोटीन, डीएनए, ये सब चीजें, इससे सेल बन गया, सेल से टिश्यू बन गया, टिश्यू से ऑर्गन बन गया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बन गया। बॉडी मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्पीसी की बॉडी होगी, और उस पर्टिकुलर स्पीसी को अगर हम रखें, है ना, एक पर्टिकुलर स्पीसी, जैसे इसके अंदर सारे के सारे मैन है ना, और ह्यूमन बींग्स है, राइट, तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। अब जैसे टाइगर की पॉपुलेशन, तो टाइगर एक स्पीसीज है, उसकी पॉपुलेशन होगा। पर जब हम कह रहे हैं टाइगर, रैट, लॉयन, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, सब कुछ, तो उसको कम्युनिटी बोलते हैं, दैट इज नोन एज कम्युनिटी। आई होप दिस इज क्लियर। अब इस कम्युनिटी का इंटरेक्शन इसके एनवायरमेंट से, समझ रहे, इस कम्युनिटी का इंटरेक्शन इसके एनवायरमेंट से, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज योर इकोसिस्टम। इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब एक कम्युनिटी है, मतलब समझने की कोशिश करिए इसके अंदर कि मान लीजिए एक कम्युनिटी है, इसके अंदर सब कुछ जैसे अपन ही है, ठीक है, अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, राइट, तो हम एक कम्युनिटी है।
हमारे आसपास देखो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, वो सब चीजों से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो मतलब एयर से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम धूप में जाते हैं जब हम इंटरेक्शन कर रहे हैं सन से। हमने मान लीजिए वीट खाया, तो वीट खाया तो वीट की रोटी खाई, तो वीट की रोटी खाई मतलब प्लांट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लांट से वीट निकला था, वीट को हमने क्या करा, वीट को पिसवाया, पिसवाने के बाद फिर हम, समझ में आ रहा है, हम क्या है एयर के साथ, हम सन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ हम कर रहे हैं। रात को ठंडा टेम्परेचर हो जाता है तो हम घरों के अंदर रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए सर्दियों के अंदर, राइट। जब गर्मियों में हम क्या होता है कि गर्मियों में 2 बजे के आसपास, जैसे मान लो 2 से 4 बजे तक बहुत लू टाइप की चल रही है, तो हम निकलना बंद कर दिए, तो इंटरेक्ट करें ना, टेम्परेचर हमको इफेक्ट करा ना। 2 से 4 बजे तक हमने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया, ठीक है। वायरस, वायरस से इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस तो लॉकडाउन हो गया, घुस गए हम घरों के अंदर, तो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं इन सब, तो हम लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग चीजों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक, ये सबको पता है, बायोटिक मतलब सब लिविंग होता है, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, ह्यूमन बींग्स, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो ये बायोटिक इंटरेक्शन है। अबायोटिक मतलब जो अबायोटिक फैक्टर है, कुछ अबायोटिक चीजें जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ये लिविंग नहीं है ना, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर के बाद हम देखें एयर हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये समझो कि जो जब कम्युनिटी, जब कम्युनिटी जो होगा वो आपस में इंटरेक्ट करता है, कम्युनिटी इंटरेक्ट कर रहा है उसके एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट से, ठीक है। अगर हम सब, अगर हम देखें एक कम्युनिटी बन गई, ठीक है, जिसके अंदर टाइगर भी है, लॉयन भी है, ये सब चीजें क्या है, एनवायरमेंट से जब हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं सारे, कम्युनिटी, नॉट द पॉपुलेशन, ह्यूमन बींग नहीं, सब, ठीक है। बाहर देखा तो बाहर जो है वो डॉग भी सो रहा है धूप के अंदर, ठीक है, तो इंटरेक्ट कर रहा है एनवायरमेंट से, ठीक है। डॉग ने आकर तुमको खा लिया तो उसने तुमसे इंटरेक्ट कर लिया, राइट। तो ये जो इंटरेक्शन है, कम्युनिटी का इंटरेक्शन एनवायरमेंट से, कम्युनिटी प्लस एनवायरमेंट विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू ए इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम देगा, ठीक है। आपने पानी पिया तो पानी से इंटरेक्ट कर लिया, आपने धूप खाया, धूप से इंटरेक्ट कर लिया, टेम्परेचर से इंटरेक्ट कर लिया, ठीक है। आपकी तरह और भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपके जैसे एक हो गया, एक कम्युनिटी के साथ अपन सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंट के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है भैया, एक सिस्टम है, इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है। एक पानी की बूंद भी एक इकोसिस्टम है, एक पूरा का पूरा इंडिया भी एक इकोसिस्टम है, पूरा का पूरा वर्ल्ड एक इकोसिस्टम, छोटे से लेके बड़े तक कुछ भी हो सकता है इकोसिस्टम, ठीक है। अब हमको क्या है, इकोसिस्टम की जब हम स्टडी करने लग जाते हैं कि भैया ये जो टाइगर है ये कैसे इंटरेक्ट कर रहा है किससे, टेम्परेचर से, और जब टाइगर इंटरेक्ट कर रहा है कैसे डियर से, डियर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है टाइगर से, इस चीजों को जब हम पढ़ने लग जाते हैं, इसकी स्टडी करने लग जाएंगे, तो उसको हम बोलने लग जाएंगे लॉजी, इकोलॉजी, इकोलॉजी। उस चीज को हम क्या बोलने लग जाएंगे, उस चीज को हम इकोलॉजी बोलने लग जाएंगे, ठीक है। बात यहां तक आपको समझ में आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब यहां तक हम समझ गए कि भाई इकोसिस्टम आ गया। अब इकोसिस्टम होगा, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम होगा, मान लो कोई बड़ा इकोसिस्टम बना दिया अपन ने, ठीक है, तो उसको अपन बोल देते हैं बायोम। जैसे कि हम तुंद्रा, टैगा, डेसिडियस, ट्रॉपिकल, तो वो क्या है, बायोम हो गया, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बायोम, ठीक है। बायोम, बहुत सारे बायोम्स मिला दें हम तो एक मिल जाएगा बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, एक स्फीयर बना दिया बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर से बनता है प्लेनेट, ये प्लेनेट बन गया आपका अर्थ, समझ रहे हैं? अब आगे गहराई में आगे निकल रहे हैं, अर्थ बन गई, राइट, प्लेनेट बन गया, प्लेनेट से क्या, प्लेनेट से सोलर सिस्टम बन गया है। सोलर सिस्टम से क्या है सर, क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो सर, क्या पढ़ा क्या रहे हो, गैलेक्सी बन गई, कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर, गैलेक्सी बन गई। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो ये तो क्या है, तुम्हारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का ज्ञान, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये क्या है। और यहां से अगर हम देखें, ये आपकी बायोलॉजी हो गई, ये सिस्टम जो है आपका यहाँ तक बॉडी तक बायोलॉजी हो जाएगा, बायो, बायोलॉजी। इसके बाद हम सब्जेक्ट को समझ रहे हैं भी, है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहां तक अगर हम देखें बायोस्फीयर तक, ये चीज हम देखें बॉडी के बाद बायोस्फीयर तक हम देखें, तो बायोस्फीयर तक आपका क्या हो जाएगा, ये
बॉडी से लेकर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी जब इंटरेक्ट करिए एनवायरनमेंट से तो गिव यू इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बने बायोम्स, बायोम से बायोस्फीयर, यहां तक हुए। ये है आपका टॉपिक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये है आपका सब्जेक्ट जो अपन को पढ़ना है। तो अब जब मैंने तुमको कहा, और ये देखो प्लेनेट, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, ये सब क्या है? ये सब है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। तो जब मैंने आपको कहा था कि बॉडी जो होगा, ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल जो होगा, वो एक सिंगल यूनिट है, मतलब वो स्टार्टिंग यूनिट है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की। तो क्या मैंने गलत कहा था? यहां से स्टार्ट हो रहा है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अगर मैं कहूं कि बायोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इज सेम, मतलब इज कनेक्टेड, तो क्या ये गलत है? यहां से देखिए कनेक्ट हो रहा है, जब तक बॉडी नहीं आएगा तब तक कहां से आएगा? और मैं कहूं कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी इज इंटरेक्टिंग, यस इट इज इंटरेक्टिंग। और मैं कहूं कि अपनी जो एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, वो भी क्या है? वो भी अगर इसके बिना हो जाती क्या? इकोलॉजी के बिना नहीं होती। तो ये भी इंटरेक्ट है, मतलब ये सब इंटरलिंक्ड है। समझो, भावनाओं को समझो। अगर बॉडी नहीं होती तो इकोसिस्टम नहीं होता, इकोसिस्टम नहीं होता तो प्लेनेट नहीं होता, प्लेनेट नहीं होता सोलर सिस्टम नहीं होता, गैलेक्सी नहीं होती तो कुछ नहीं होता। तो मतलब हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो आप? हम कुछ ऐसी चीज पढ़ रहे हैं कि जिसके बिना कुछ नहीं चलेगा। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे इंडिविजुअल बनना बंद हो गए तो क्या करोगे एस्ट्रोलॉजी का? प्लेनेट खत्म हो जाएगा, अर्थ एक मार्स जैसी चीज बन जाएगी जिसके अंदर कुछ नहीं। समझो आपको, ठीक है? तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, दैट इज टू इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, अगर आप देखेंगे, ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमेशा न्यूज में रहेगा, जो हमेशा फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। भाई क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, और होता रहेगा। और स्पीशीज गायब हो रही है, कुछ एक्सटिंक्ट हो रही है, कुछ आ रही है, कुछ नई नई स्पीशीज प्रोड्यूस हो रही है, स्पेशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है? बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें हो रही है सिस्टम के अंदर। हमें डर लग रहा है कि 50 साल बाद पता नहीं क्या हो जाएगा धरती पे, कौन सा आइस मेल्ट हो गया, क्या हो जाएगा, ये सब चीज, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो क्या यूपीएससी को ऐसे लोग नहीं चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो कि एनवायरमेंट के बारे में जाने, इसकी बेसिक्स के बारे में जाने? क्या यूपीएससी को फ्यूचर आईएएस ऐसे नहीं चाहिए जिसको एनवायरमेंट की नॉलेज हो अच्छी खासी? तो हिस्ट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट एज एनवायरमेंट। क्वालिटी भी चल जाएगी, सब कुछ चल जाएगा, बिना एनवायरमेंट के कुछ नहीं चलेगा। जब दुनिया में रह ही नहीं पाओगे, सारे के सारे सब कुछ समुंदर बन गया पूरा अर्थ, तो फिर क्या करोगे?